अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल केमिकल एंड डिटर्जेंट इन्फो। दोस्तों आज की वीडियो सबसे अहम है। ये जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई हैं ये सबसे अहम वीडियो होगी इंशाल्लाह, और सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी होगी आपके लिए। तो इस पे आज हम बात करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है कि जो सल्फोनिक और कास्टिक को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो रेशो बनती है, जो मैंने पिछली वीडियो में रेशो बताई थी कि लैप्सा और कास्टिक की रेशो जो है 7.6:1 है। तो ये निकली कैसे है, ये कैसे, मतलब उसकी केमिस्ट्री क्या है, उस पर आज हम बात करते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो लैप्सा और कास्टिक को अगर हम न्यूट्रलाइज करते हैं, लैप्सा रेशो कास्टिक, मैंने ये रेशो लगाई थी कि ये रेशो आती है कि मतलब जब आप इस रेशो से बनाएंगे तो आपकी पीएच तकरीबन 7 से 8 आएगी। तो ये थोड़ा बहुत वेरी भी करती है बाज़ का, इस पर भी मैंने थोड़ी सी बात की थी। तो अब ये रेशो जो है ये निकली कैसे है, इस पे आज हम बात करते हैं। तो केमिस्ट्री की अगर बात करें तो अब जब ये रिएक्शन होता है, रिएक्शन जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं जी, लैप्सा प्लस कास्टिक, अच्छा रिएक्शन के दौरान आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि एक्वस मीडियम एक्वस होना चाहिए। एक्वस मीडियम का मतलब है कि इन दोनों चीज़ों को रिएक्शन करवाने के लिए आपके पास पानी का मीडियम होना चाहिए, पानी होना चाहिए, मतलब इन दोनों को मिक्स जब करना है आपने तो। और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ये भी आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है कि हीट बहुत ज़्यादा खारिज होती है। अच्छा, जब लैप्सा और इसको करते हैं तो उस साथ में बनता है हमारे पास सोडियम अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट। इसको ये भी कहते, ये इसका नाम भी लिख देता हूँ मैं, इसका केमिकल नेम, इसको एडी भी कहते हैं बेसिकली। यही असल में आपका एक्टिव डिटर्जेंट है, एडी, ये आपका एक्टिव डिटर्जेंट है। जो सोडियम अल्काइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड, जब इन दोनों को मिलाते हैं तो ये चीज़ बनती है। साथ में इसके आपका वाटर का एक मॉलिक्यूल बनता है, वाटर का एक मोल बनता है। अच्छा, ये मैंने एक इक्वेशन लिख दी है। तो इनके अब मालिकुलर वेट लिखते हैं जी, इनका मालिकुलर फार्मूला लिखते हैं जी। अगर लैप्सा की बात की जाए तो लैप्सा का मालिकुलर फार्मूला है RC6H4SO3H प्लस कास्टिक का है जी सिंपल NaOH। ये अब इसके अंदर क्या होता है, जब ये रिएक्शन कंप्लीट होता है इसकी ये बनेगा जी C6H4SNA, और यहाँ का जो एक एच है वो निकल के ये मतलब हमारा रिएक्शन बन गया। अब अगर हम इसकी मालिकुलर वेट, अब हम मालिकुलर वेट पे आ जाते हैं कि अब इनका हमें मालिकुलर वेट लिखना है। तो ये जो मालिकुलर वेट क्या है, तभी हम फिर उसके बाद हम इक्वेशन बैलेंस करेंगे। तो इनका मालिक्यूल अब सबसे पहले लिखा हुआ है लैप्सा। लैप्सा के अंदर ये आर आप देख रहे हैं, आर कार्बन की मुख्तलिफ चेन्स पर डिपेंड करता है। मतलब ये इसमें C10 से लेकर C13 तक कार्बन चेन बनती है। अगर गूगल पे लिखें तो यही चीज़ आएगी आपको ना। तो अगर हम पाकिस्तानी मार्केट की बात करें कि पाकिस्तान के अंदर जो लैप्सा इस टाइम अवेलेबल है, जो हमारे पास तोफैल मल्टीकैम या तोफैल केमिकल या इत्तेहाद केमिकल वाले जो हमें लैप्सा सेल कर रहे हैं, तो हम मालिकुलर वेट के ऊपर उन पर डिपेंड कर रहे होते हैं। तो और वो भी जाहिर है मुख्तलिफ जगह से लैब लेते हैं, तो इसलिए उस लैब की वजह से मालिकुलर वेट में थोड़ी सी वेरिएशन आती है मुख्तलिफ। तो COA के अंदर जब हम इनसे लैप्सा खरीदते हैं तो वो हमें साथ एक सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस देते हैं जिसको COA कहते हैं। उसके अंदर मालिकुलर वेट कुछ लोग लिखते हैं 322 और कुछ लोग लिखते हैं 324। हम इसका एवरेज इधर ले लेते हैं, एवरेज हम मालिकुलर वेट निकाल लेते हैं जी
323 को हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये मालिकुलर वेट नॉर्मली हमें जो इस टाइम मिल रहा है मार्केट में ना, तो इस मालिकुलर वेट को के साथ हम चलते हैं 323 के साथ। कास्टिक का जो मालिकुलर वेट है वो तो 40 है, ठीक है। अच्छा, अब इसका अगर ये 323 हो ना तो इसका मालिकुलर वेट आएगा 345 और इसका आएगा जी 18। ये हमारी एडी है। जब हम लैब के अंदर हम जब एडी कैलकुलेट करते हैं टाइट्रेशन मेथड से, तो हम ये वाला मालिकुलर वेट लगाते हैं। तो अब समझ आइए हम क्यों लगाते हैं। तो अब इस ये जो हमें मालिकुलर वेट के साथ जो हमने इक्वेशन बनाई, अगर हम इनको टोटल करें तो ये देखें, ये आ जाता है हमारे पास 363 और इधर भी 363। ये हमारी इक्वेशन बैलेंस है, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना आप। अच्छा, अब अगर हम इस बैलेंस्ड इक्वेशन की मदद से लेब्सा और कास्टिक की रेशियो निकालेंगे, ये वाली जो मैंने ऊपर आपको बताई थी, तो ये कैसे निकलेगी। अब इधर आ जाएं जी, हम थोड़ा सा इसको, अच्छा ऊपर से हम थोड़ा मिटा देते हैं ताकि इजी हो जाए। अच्छा जी, ये जो इक्वेशन का मतलब ये है कि अगर आप 323 ग्राम सल्फोनिक यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए 40 ग्राम ऑफ कास्टिक चाहिए आपको। मतलब ये इस रेशो के मुताबिक ये, लेकिन ये रेशो उस वक्त है जब 100% सल्फोनिक हो और 100% कास्टिक हो। लेकिन चूंकि हमें अब हम इसको हम इधर लिख लेते हैं जी रेशो को। अगर 323 ग्राम लेप्सा हो तो हमें कितना चाहिए, ये 40 ग्राम। इनका यूनिट है, जो मॉलिक्यूलर वेट का यूनिट होता है ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल, ठीक है जी। अच्छा, इस रेशो के अंदर अगर आप देखें ना, 323 ग्राम सल्फोनिक को न्यूट्रलाइज करने के लिए 40 ग्राम ऑफ कास्टिक चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि दोनों 100% हो। लेकिन चूंकि हमें लेप्सा जो है, लेप्सा हमें मिलता है 96%, तो इसको हम 0.96 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये हमें मिलता है जी 40 ग्राम जो है वो, ये हमें मिलता है ज़्यादातर 99% मिलता है। ये कास्टिक फ्लैक्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये लई की बात नहीं कर रहा जो 50% वाला होता है उसकी नहीं, ये कास्टिक फ्लैक्स है प्योर 99 वाले। अच्छा, इनको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या 310.08 है ना, 310.08 तकसीम 39.6, यह आ जाएगा जी 7.8, इधर आ रहा है 7.8 और ये आ रही है जी 1। ये रेशो आ रही है। मैंने क्या निकाली थी 7.6, तो मैं 7.6 थोड़ा सा लेप्सा इसलिए कम डालता हूं ताकि पीएच थोड़ी सी हाई साइड पे रहे, आपका जो वो एडी बने थोड़ी सी वो अल्कलाइन साइड पे रहे सोल्यूशन। तो इसलिए वो थोड़ा सा, मतलब 8 पीएच अगर आप लाना चाहते हैं तो उसके लिए फिर 7.8 के बजाय आप 7.6 का लें। अगर आप पूरी 7 लाना चाहते हैं तो फिर आपने 7.8 और 1 की रेशो रखनी है, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मज़ीद आप हमारे पास वाशिंग पाउडर के ऊपर हमारे पास पेड ट्रेनिंग कोर्सेज होती हैं, लैब डेवलपमेंट पे भी हमारे कोर्सेज हैं। अगर आप कोर्सेज लेना चाहते हैं तो आप हमसे ज़रूर रब्ता करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।